नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक बार फिर से ताज़ा झड़प का मामला सामने आया है। दरअसल चीनी सैनिकों ने एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में घुसने की कोशिश की है और इस बार भारतीय सैनिकों ने उन्हें भगा दिया। हालांकि इसको लेकर पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये बात साझा की गई थी कि अब हम ऐसी कोई भी गतिरोध वाली विधि नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद चीनी सैनिकों ने एक बार फिर से भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है। भारतीय सेना ने पेंगोंग और तस्सो झील एरिया में चीनी सैनिकों को घुसने से रोका। ईस्टर्न लद्दाख में पैंगोंग झील इलाके के पास दोनों देशों के सैनिक 29 से 30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। चीनी सैनिकों ने तय सीमा से आगे घुसपैठ करने की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। वहीं लद्दाख सीमा पर विवाद के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर लेह मार्ग को आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। इस मार्ग पर केवल सेना के वाहनों को अनुमति दी गई है। चीनी सैनिकों ने पहले बनी सहमति के आधार पर तय सीमा का उल्लंघन की कोशिश करते हुए पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि सैनिकों के बीच सिर्फ हाथापाई हुई है या फायरिंग भी की गई है। भारतीय सैनिक पहले ही तैयार थे, इसके चलते उन्होंने चीनी सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि चीनी सैनिकों ने पेंगोंग त्सो झील के पास दक्षिणी हिस्से में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति बनाए रखने में विश्वास रखती है, लेकिन अपनी सीमा की रक्षा करने में भी सक्षम है। इस मामले को सुलझाने के लिए चुशूल में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। कई दौर की बातचीत के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव कम नहीं हो रहा। भारतीय सेना का साफ स्टैंड है कि चीन को अप्रैल से पहले वाली स्थिति बहाल करनी चाहिए। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय और दोनों देशों के वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ने भी चर्चा की है। बता दें कि दोनों पक्ष कंप्लीट डिसएंगेजमेंट की दिशा में आगे बढ़ने पर बार बार सहमत हुए हैं, लेकिन धरातल पर असर कुछ भी नहीं हुआ। इसके साथ ही ये बताते चले कि इससे पहले 15 जून को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अतिक्रमण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच रात में हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद भी हो गए थे। इस झड़प में 43 चीनी सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन चीन आधिकारिक रूप से अपने सैनिकों के मारे जाने का खुलासा नहीं किया। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की सहमति के मुद्दे से पलटने के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई घंटे तक पत्थरबाजी और लाठी डंडे से जबरदस्त झड़प हुई थी। तो एक बार फिर चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना में घुसपैठ करने की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना बिल्कुल तैयार थी, इसलिए उन्होंने उन्हें भगा दिया, लेकिन इसको लेकर के पहले भी मीटिंग हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद चीनी सैनिक अपने काम से बाज नहीं आ रहे, वो हर बार झड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी 15 जून को भारतीय सेना में घुसकर उन्होंने एक बार फिर से झड़प की थी, जिसमें भारत के करीब 40 सेना शहीद भी हो गए थे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।